ओके, तो ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में जैसे हमने ये देखा था, है ना, कि सब स्पेसेस हमें चेक करनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे वी क्या बोला है, वी इज ए एमएनसी। एमएनसी मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ n by n order complex matrices over the field of complex number। ठीक है। इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस और इसके सबसेट गिवन है, देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं, ये 18 सबसेट है। एंड वी हैव टू चेक इट इज अ सब स्पेस और नॉट। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि ये जो है सबसेट सब स्पेस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। सो ओके, सो देखिए यहाँ से हम कैसे करते हैं इसको। जैसे हमने ये देखा था, ये क्लास है ना, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि डायगोनल सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्राइसेस, तो ये कलेक्शन क्या होता है, इट इज अ सब स्पेस। ठीक है। ऐसे ही अब मैं कुछ एक और एग्जांपल आपको करके बताता हूँ। जैसे हम ये देख लेते हैं सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्राइसेस। ओके, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेस, तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन, ठीक है, ठीक है। सो ये कलेक्शन जो है, ठीक है, इट इज अ सब स्पेस और नॉट, ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके। सो चलिए अब यहाँ पे जैसे, ठीक। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है क्या। ठीक है। सो जैसे हमने जीरो मैट्रिक्स लिया, ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये अपनी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिमेट्रिक होगी क्या, तो सिमेट्रिक कब होती है कोई भी मैट्रिक्स, जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। तो जब आप जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो भी जीरो मैट्रिक्स होती है। दैट्स वाई इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स तो इस कलेक्शन में बिलोंग कर जाएगी। अगर हम इस कलेक्शन को डब्ल्यू कह रहे हैं तो जीरो बिलोंगिंग्स टू डब्ल्यू। ओके, यस। नाउ, ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं कि दो मैट्रिक्स हम लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका सम जो है सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सो लेट ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू डब्ल्यू। ओके, ए और बी किस में है, डब्ल्यू के अंदर है। डब्ल्यू में कौन सी मैट्राइसिस है, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, मीन्स ए का ट्रांसपोज ए आएगा। और बी ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज इज बी। ठीक है। ओके, सो देखिए, ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है। नाउ वी हैव टू चेक कि इनका सम जो होगा वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है। सो ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, यस। सो ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए और बी ट्रांसपोज इज नथिंग बट बी, यहाँ से हमें पता चलता है। सो देखिए क्या हो गया है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, ए प्लस बी के इक्वल आया है। ठीक है। सो इससे हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगी, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ओके, तो सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यस। सो देखिए यहाँ पे सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आ गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, ठीक है, एडिशन तो है ना, ये जो W है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। अब हमें क्या चेक करना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं है। ओके, तो चलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे देखिए, अ, हमने एक स्केलर लेना है, लेट अल्फा बिलोंगिंग्स टू, स्केलर कहाँ का एलिमेंट होता है, फील्ड का एलिमेंट होता है। यहाँ पे फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की है। एंड ए बिलोंगिंग्स टू डब्ल्यू। ओके, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डब्ल्यू में सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन है। अभी हमें ये चेक करना है ना, वी हैव टू चेक, हमें क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक कि अल्फा ए जो है ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो चलो चेक करते हैं। अल्फा ए डब्ल्यू के अंदर कब बिलोंग करेगा, जब ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो हमने क्या किया, अल्फा ए का ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, अल्फा ए का ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब देखो अल्फा तो एक नंबर है ना, तो अल्फा का ट्रांसपोज नहीं होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है,
और एक ऐसी मैट्रिक्स है, आप यहाँ से कह सकते हो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। सो यहाँ से हमने क्या कहा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो देखिए अल्फा ए का ट्रांसपोज अल्फा ए के इक्वल आ गया है। सो हम ये कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं कि अल्फा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर अल्फा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अल्फा ए डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगी, है ना, अल्फा ए डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगी। सो देखिए दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि डब्ल्यू क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और डब्ल्यू क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सो डब्ल्यू इज अ सब स्पेस, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। हम क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है। किसका सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ एम एन सी। ओके, सब स्पेस ऑफ एम एन सी ओवर सी इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, ठीक है, यस। सो हम ये कह सकते हैं कि, है ना, ये जो है इस वेक्टर स्पेस का कौन, डब्ल्यू सब स्पेस है, ठीक है, यस, ओके। तो आपको ये समझा है क्या, बताइए मुझे, ठीक है। सो देखिए ये हमें देखना था, जैसे है ना इसमें, तो जैसे अभी हमने चेक किया कि सेट ऑफ ऑल सिमेट्री मैट्रिसेस इज सब स्पेस और नॉट। ऐसे ही हम और भी एक और एग्जांपल को जैसे यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे किसको चेक करना चाहिए, आप बताइए किसको चेक करना चाहिए। जैसे ये देख लेते हैं हम लोग कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कलेक्शन रहेगा, सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो ओके, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, ओके। सो डब्ल्यू क्या है, देखिए डब्ल्यू जो है सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन है, सॉरी सॉरी नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज अ स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, ओके। सो इट इज अ स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, ओके। सेट ऑफ ऑल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है, चेक करते हैं, चलिए। सो सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है, तो आपको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो ए स्टार अगर माइनस ए के इक्वल आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं। ये ए स्टार का मीनिंग क्या है, इस ए स्टार का मीनिंग है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ओके, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आता है तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन होती है, ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम जीरो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स का अगर आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे तो सभी को पता है कि वो जीरो मैट्रिक्स ही आएंगी। और जीरो मैट्रिक्स को हम निगेटिव जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं सर, जीरो है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके। सो देखिए जीरो मैट्रिक्स जो है हम क्या ही पाएंगे यहाँ से कि जीरो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसलिए डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगी, ठीक है, यस। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स हम लेते हैं, दो कौन सी मैट्रिक्स, ए और बी, ठीक है, जो कि डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रही है, ठीक है, यस। सो ए और बी अगर डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रही है, इसका क्या मीनिंग है कि ए स्क्यू हर्मिशियन है और सिमिलरली बी इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इनका जो सम आएगा वो चेक कर लेते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी का स्टार फाइंड आउट किया, तो ये आएगा ए स्टार प्लस बी स्टार, ओके, यस। सो ए स्टार किसके इक्वल होता है, इट इज निगेटिव ए के इक्वल होता है, और बी स्टार किसके इक्वल होता है, निगेटिव बी के इक्वल होता है। सो हम निगेटिव साइन को कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने निगेटिव साइन को कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। सो ए प्लस बी का स्टार किसके इक्वल आ रहा है, निगेटिव ऑफ ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह पाएंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं सर कि ए प्लस बी जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है, मीन्स ए प्लस बी का जो सम है वो, सॉरी ए और बी का जो सम है वो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स डब्ल्यू इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सर कि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है या नहीं, ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्केलर लेते हैं फील्ड से, फील्ड यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक एलिमेंट लेते हैं हम डब्ल्यू से, ठीक है, ओके। सो अभी हम चेक करते हैं कि अल्फा ए ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो देखिए अल्फा ए को अगर डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करना है तो अल्फा ए को स्क्यू हर्मिशियन होना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अल्फा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड आउट करके देखा। अब देखिए अल्फा ए तो नंबर है,
तो इसका ट्रांसपोज तो नहीं होता है लेकिन उसका कॉन्जुगेट जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट आ गया और यहाँ पे ए स्टार आ गया। ठीक है, लेकिन ए स्टार हमको पता है कि किसके इक्वल है, ए स्टार नेगेटिव ए के इक्वल है। सो अल्फा है ना, अल्फा बार और यहाँ से निगेटिव ए। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं निगेटिव अल्फा बार ए। ओके, सो देखिए अल्फा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निगेटिव अल्फा बार ए के इक्वल आ रहा है, जबकि अगर ऐसा होता, कैसे होता, अल्फा ए का स्टार अल्फा ए के इक्वल आता, सॉरी निगेटिव अल्फा ए के इक्वल आता, तब हम कहते है ना, तब हम क्या कहते कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव अल्फा बार के इक्वल आ रहा है, निगेटिव अल्फा बार ए के इक्वल आ रहा है। तो देखिए ये हम नहीं कह सकते कि अल्फा ए एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अल्फा ए ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये स्क्यू हर्मिशियन जरूरी नहीं हो। अच्छा, ये अल्फा अगर रियल नंबर होता है तभी देखो, अगर अल्फा रियल नंबर होता है तो उसी केस में, है ना, देखिए एक मिनट। सो अल्फा, देखिए इफ अल्फा इज अ रियल नंबर, देन क्या होगा, अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा के इक्वल आएगा। और उस केस में जो अल्फा ए स्टार हमारा अभी अभी क्या आया है, अल्फा निगेटिव अल्फा कॉन्जुगेट ए के इक्वल आया है। तो अगर अल्फा बार अल्फा के इक्वल आ जाए तो उस केस में फिर हम अल्फा बार के प्लेस पे अल्फा लिख लेंगे और ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आपका अल्फा रियल नंबर हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा रियल नंबर हो। ठीक है, यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्फा रियल नंबर हो। यहाँ अल्फा क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो दैट्स वाई इस केस में हम कह पाएंगे कि जो अल्फा ए है वो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, मीन्स डब्ल्यू इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो जो डब्ल्यू अपना सेट था, सेट ऑफ ऑल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, इज नॉट ए, ये क्या नहीं है, इज नॉट ए सब स्पेस, इट इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ एमएनसी ओवर सी। ठीक है, समझा क्या बच्चों, बताओ मुझे, बताइए। ठीक है, सो एक मिनट। हम्म, ठीक है, बाकी पूजा, साक्षी, साक्षी समझा है क्या आपको, गजानन, खुशी, ठीक, ओके। सो चलते हैं अभी, देखिए मुझे को ये रिकॉर्ड करके थोड़ा सेंड करना 5 मिनट का, ओके, ठीक। सो चलते हैं आगे। सो इसमें देखिए अभी जैसे जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, वी आर डीलिंग विद दिस, ओके। तो देखिए इसमें जैसे हमने ये देखा अभी, और भी अपन देख सकते हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कलेक्शन जो है वो, चलो ये देख लेते हैं एक हम, मीन्स 16 नंबर का सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए 16 नंबर हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो 16 नंबर, ठीक। तो W कैसा सेट है, W इज अ सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का ही है शायद, देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, यस। सो देखते हैं अभी इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि जीरो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है क्या। उसके लिए हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। देखिए कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब होती है, ठीक है, जब उसका स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाए। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो ये जीरो ही मैट्रिक्स आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जीरो इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो जीरो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर ए के इक्वल आएगा और सिमिलरली बी स्क्वायर भी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। ठीक है, यस। सो
अब हमें चेक करना है कि क्या इनका जो सम रहेगा, मीन्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो सम होता है, क्या वो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो हमने क्या किया, सम का स्क्वायर कर लिया। अब हमें ये पता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ए प्लस बी देन ए प्लस बी। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ए से ए को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए भी आ जाएगा, फिर बी को ए से किया तो बी ए आएगा, और बी को बी से किया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस। तो देखिए ए स्क्वायर तो ए के इक्वल है और बी स्क्वायर बी के इक्वल है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो टर्म आ रही है ए बी प्लस बी ए, है ना, तो ये एक्स्ट्रा टर्म का क्या करें, है ना, जरूरी थोड़ी ना ये जीरो हो जाए। अगर ये ए बी प्लस बी अगर जीरो होता है तभी क्या होगा, तभी आप समझ सकते हो। देखिए तब क्या होगा, है ना, तभी क्या होगा, देखिए तभी जो है, यहाँ पे देखिए आप, ए प्लस बी का जो स्क्वायर होगा वो ए प्लस बी के इक्वल आएगा। ठीक है, यस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है ना। सो इससे हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह पाएंगे कि W इज नॉट क्लोज। W क्या नहीं है, W क्लोज नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू, W इज नॉट क्लोज्ड, ओके, नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, इसलिए जो है W सब स्पेस नहीं होगा, W इज नॉट ए सब स्पेस। ठीक है, ऑफ व्हाट, MNC ओवर सी। तो ये ऐसे था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें और भी एग्जांपल्स है, बाकी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, यस। तो ओके, अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यस। सो देखिए इसमें क्या है ना, अब ये नेक्स्ट जो है ये आपको, और सॉरी, सो इसमें अभी आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग है ना एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप इजीली देख पा रहे होगे ये कैसा है। ठीक है, एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं, अपने ही पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, सो यस, तो इस टाइप से ये है। ठीक है, देखिए क्या है, M2R डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर रियल्स। मींस फील्ड हमारी क्या है, फील्ड है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और ये है 2x2 ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन जो कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है इस फील्ड पे। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ M22R। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनमें से कौन ये इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बनेगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जैसे देखना यहाँ पे, हमने सपोज ये एग्जांपल लिया एक, सबसे पहले इसको देखते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, है ना, जैसे W क्या गिवन है, हमको यही दिख रहा है आपको क्लियरली। तो हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले क्या क्या जीरो वेक्टर इस W के अंदर बिलोंग करता है। तो देखिए ए क्या है, ए आपका रियल नंबर है, तो इफ यू टेक ए इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएंगी, एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएंगी। यस, तो जीरो तो किस में बिलोंग कर गया है, W के अंदर बिलोंग कर गया है। ठीक है, यस। अब हम क्या करते हैं, दो और मैट्रिक्स लेते हैं और उनका सम चेक करते हैं। सो लेट ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू डब्ल्यू। ए और बी किसके एलिमेंट है, डब्ल्यू के एलिमेंट है। अच्छा, अगर ए डब्ल्यू का एलिमेंट है तो वो इसी टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, ए 0 0 0, जहाँ पे ए क्या है, रियल नंबर है, वेयर ए इज अ रियल नंबर। और बी कैसी मैट्रिक्स रहेंगी, देख लीजिए, बी कैसी मैट्रिक्स रहेंगी। सो बी हम लेते हैं ऐसी मैट्रिक्स, सपोज बी 0 0, जहाँ पे बी क्या है, रियल नंबर है। ओके, यस। तो अभी हम इनका सम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, इनका सम चेक करते हैं, मीन्स ए प्लस बी क्या होगा। ओके, यस। सो देखिए अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, इधर 0 0 0। तो देखिए इस टाइप की मैट्रिक्स कहाँ पे है,
इस टाइप की मैट्रिक्स तो W के अंदर है ना, आपको क्लियर दिखेंगी। इस टाइप की मैट्रिक्स कहाँ पे है, W है ना, इसके अंदर है। सो दैट्स वाई हम कह पाएंगे यहाँ से कि A प्लस बी किस में बिलोंग कर रहा है, W के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि W क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। एक स्केलर लेंगे फील्ड से, यहाँ फील्ड ये है आप देख सकते हो, और एक वेक्टर लेंगे इस है ना, इस W से। ठीक है, ओके ओके। सो देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए, let alpha is a real number because real field is a real number and A belongs to W. Okay, if A belongs to W, that means what, A is of the form A 0 0 0. Okay, now we check alpha A belongs to W or not. So देखिए, this is alpha and what is A is 0 0 0 0. So when we multiply this alpha to each and every element of this matrix, so we get here alpha A, 0 into A is 0 0 and 0. Okay, yes, so this implies, what this implies, this implies alpha A is an element of W. This implies alpha A is an element of W. So देखिए अल्फा ए भी W में बिलोंग कर गया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि W इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। एडिशन के रिस्पेक्ट में तो क्लोज था ही था, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज बन गया है, तो हम कह सकते हैं W इज अ सब स्पेस। W क्या रहेगा, सब स्पेस रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको करना था। समझा है क्या आपको, बताइए हमको, बोलिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे एक और एग्जांपल हम इसमें करते हैं, जैसे लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, टू ऑर्डर की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कलेक्शन। ये कह रहा है टू ऑर्डर की इनवोल्यूटरी, है ना, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का कलेक्शन। और ये क्या है, टू ऑर्डर की सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है। ओके, तो अब हम ये चेक करते हैं कि जो 7 नंबर पे सेट दिया है, W सबसेट है, तो ये क्या सब स्पेस बनेगा। ओके, सो चलते हैं, देखिए 7 नंबर प्रॉब्लम है ये, है ना, दिस इज अवर 7 नंबर प्रॉब्लम। प्लीज वेट, इसको देखिए हम कैसे करते हैं यहाँ पे हम। सो ओके, ठीक है, तो देखिए हम इसको हमें चेक करना है। ठीक है, इससे हमें चेक करना है कि ये जो है ना, ये एक्चुअल में सब स्पेस होगा या नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जीरो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। तो हमें पता है जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 0 ही आएगा ना, तो इसलिए 0 तो किस में बिलोंग कर जाएगा, W में बिलोंग करेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सेट है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज्ड है या नहीं। तो हमने क्या किया, ए और बी दो मैट्रिक्स ली जो कि W के अंदर है। तो इससे पता चला कि जो ए का डिटरमिनेंट होगा और बी का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या चेक करते हैं कि इनका जो सम है रहेगा, सम का डिटरमिनेंट 0 आता है या नहीं आता है। तो देखिए अगर इंडिविजुअली ए और बी का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, सो वी कैन नॉट से अबाउट द डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स हमने ली, टू ऑर्डर की लेना है सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे 1 0 0 0, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। अब बी मैट्रिक्स हमने ली 0 0 0 1, तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए ए प्लस बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका डिटरमिनेंट 0 ही आए। तो ये नॉन जीरो भी हो सकता है, मेन में भी है ना, नॉन जीरो भी हो सकता है। इसी रीजन से हम कहेंगे कि ए प्लस बी डब्ल्यू में बिलोंग करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो डब्ल्यू क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, तो इसलिए डब्ल्यू सब स्पेस भी नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो आप, डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस, नॉट ए सब स्पेस। ठीक है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है। अगर हमने दो, ये मैट्रिक्स दोनों डब्ल्यू की मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो क्लियरली, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन उसका जो सम है
वो W के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, समझा है क्या आपको ये? ठीक। तो देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम मूव करेंगे। एक मिनट, देखिए इसमें अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ओके। सो देखिए इसमें क्या बोला है, वी क्या गिवन है हमें, वी आर बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। वी में क्या है, आर टू आर सभी फंक्शंस का कलेक्शन है वी। प्रूव दैट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर द सब स्पेस ऑफ, प्रूव ये करना है कि ये सब स्पेस होंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन जीरो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है कि, पहले ये हम चेक कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन का जो कलेक्शन होगा वो। देखिए इसमें देखिए मैं W बना देता हूँ, ये W कैसा सेट है, W ऑड फंक्शन का, सभी ऑड फंक्शन का सेट है जो R से R पे डिफाइंड है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, F फंक्शन का कलेक्शन रहेगा। और ये F कैसी फंक्शंस है आप देख सकते हो, ये ऐसी फंक्शंस है जो कि R से R पे डिफाइंड है। ठीक है, आर टू आर डिफाइंड है। और साथ में क्या है कि ये ऑड फंक्शन भी है। ऑड फंक्शन बोले तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का कलेक्शन है डब्ल्यू। अब हमें चेक करना है कि जीरो फंक्शन जैसे ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, सो देखिए एक्चुअल में जीरो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। जीरो एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों है। ठीक है, यस, ओके, यस। जैसे मान लेते हैं अपन कि एफ फंक्शन, देखो मैं प्रूफ उसका बताता हूँ आपको। लेट एफ बी एन ऑड फंक्शन, लेट एफ बी एन इवन फंक्शन, सपोज इवन फंक्शन। तो ये यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, अगर एफ इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा। ओके, और एफ अगर ऑड फंक्शन है, लेट एफ बी एन, लेट एफ इज एन और एफ बी एन ऑड फंक्शन। एफ कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर एफ ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड जो है कैसी है, दोनों साइड इक्वल, लेफ्ट साइड जो है दोनों की इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर इसी को हमने थोड़ा और सॉल्व किया, माइनस एफ ऑफ एक्स को इधर लेके आ गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जीरो एकमात्र ऐसा फंक्शन होगा जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि जीरो ऑड फंक्शन होता है क्या, तो ये तो अभी प्रूफ हमने देखा है, जीरो ऐसा फंक्शन होता है जो इवन और दोनों होता है। ठीक है, यस। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखिए जीरो तो ऑड फंक्शन बन गया है। अब हम दो ऑड फंक्शन का सम के बारे में सोचते हैं। सो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए उसके लिए हमने दो फंक्शन लिए, लेट एफ कॉमा जी बिलोंगिंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, अगर एफ डब्ल्यू का एलिमेंट है मीन्स एफ ऑड होगा। ठीक है, और जी अगर ऑड फंक्शन है तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स होगा। ठीक है, यस। तो जी और एफ दोनों कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब हमें इनके सम के बारे में सोचना है कि जो सम आएगा वो ऑड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि वेक्टर एडिशन जो होता है कैसे डिफाइंड होता है, वो ऐसे डिफाइंड होता है एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। और जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, यस। तो यहाँ से अगर हम निगेटिव साइन को कॉमन ले ले तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो एफ, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसी को लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निगेटिव साइन का आगे बाहर आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एफ प्लस जी इज ऑल्सो ऑड। अगर एफ प्लस जी ऑड है तो एफ प्लस जी किसमें बिलोंग करेगा, डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है,
अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं थोड़ी। देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक फील्ड से एलिमेंट लेना होगा। यहाँ फील्ड जो है वो रियल नंबर की फील्ड है, इसलिए हमने एक एलिमेंट लिया रियल नंबर, ठीक है। और एक फंक्शन ले लेते हैं किसमें, w के अंदर, ठीक है। अगर w के अंदर फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कि अल्फा एफ जो होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। तो देखिए, अल्फा एफ ऑफ एक्स क्या होता है यहाँ पे, ये ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस टाइप से डिफाइंड होता है फंक्शन की केस में, ठीक है। यस, तो मुझे जो अल्फा एफ है वो ऑड है या इवन है वो चेक करना है। तो हमने एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स को रिप्लेस किया, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आएगा निगेटिव अल्फा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर इसी को लिख सकते हैं निगेटिव अल्फा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में ये है, ठीक है। तो निगेटिव साइन का आगे बाहर आ गई है, इसका मतलब ये है कि अल्फा एफ ऑल्सो ऑड फंक्शन मीन्स ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो था वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या बन गया है, क्लोज बन गया है। इसलिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस, ठीक है। यस, ऐसा ही आप देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रॉब्लम है ना। 7 में क्या बोला है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि PNR denotes the vector space of all polynomials degree at most n over the field of real number. We have to determine which of the following subspace of PNR. हमें डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सबस्पेस बनेगा, ठीक है। PNR बोले तो पॉलिनोमियल कलेक्शन ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स विथ है ना, कलेक्शन ऑफ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन, डिग्री ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सभी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है ये, इसमें जीरो वेक्टर भी रहता है, ठीक है। यस, सो चलिए देखते हैं, एक मिनट, मेरे पास स्पेस है, ओके। मैं क्या करता हूँ इसमें, एक मिनट, हम क्या करते हैं इसमें, जैसे हम्म, इसी पेज पे इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सभी तो नहीं देखेंगे हम, लेकिन ठीक है, बहुत कुछ देखेंगे इसमें से, ठीक है। ओके, सो चलिए देखते हैं। जैसे पी एन आर मीन्स कलेक्शन ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन। और फील्ड हमें क्या लेनी है, हाँ, बोला भी है फील्ड हमें लेनी है फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और ये सबसेट है इसके, और हमें सबसेट जो होंगे वो क्या होंगे, सब स्पेस होंगे या नहीं है वो चेक करना है, ठीक है। यस, तो कौन सा एग्जांपल ले, जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड वाला। देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि W कैसा कलेक्शन है, एक मिनट। सो इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें करना है ये चेक कि ये जो सबसेट है ना, और उस पर मिस्टेक होगी, ओके, वहां से करना पड़ेगा शायद, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, ये हमें चेक करना है कि ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे इसको लिख लेते हैं अपन पहले, ठीक है। सो W कैसा है, W एक W जो है ये फंक्शन का कलेक्शन है, मीन्स पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, एग्जैक्टली 2 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स सच दैट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, डिग्री कितनी है, एग्जैक्टली 2 है। तो जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम ले, एक्स स्क्वायर प्लस
ट्वाइस एक्स प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या है, एग्जैक्टली 2 है। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी भी डिग्री कितनी है, एग्जैक्टली 2 है। और हमने ऐसे लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो इसकी भी डिग्री कितनी है। एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। कांस्टेंट जो लिखे होते हैं जैसे 1 2 का 4, इन सब की डिग्री क्या होती है, इन सब की डिग्री होती है 0। और 0 की डिग्री क्या होती है, 0 की डिग्री जो डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड। ठीक है ऐसे। तो देखिए हमने क्या किया, सपोज दो पॉलिनोमियल ली ये W से। अब हमें चेक करना है कि इनका सम जो रहेगा वो भी W के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर दो पॉलिनोमियल W से है तो इसका सम W में बिलोंग करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। जैसे हम दोनों का अगर ऐड करोगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा फाइनली, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 6x प्लस 5। तो ये तो W के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू W, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सब स्पेस। ये सब स्पेस ही नहीं बनेगा क्योंकि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ही क्लोज नहीं है। और वैसे भी अगर आप जीरो देखते थे, जीरो है ना, जीरो एलिमेंट इसके पास है, जीरो वेक्टर इसके पास है क्या, तो जीरो इसमें कब बिलोंग करता था, जब जीरो की डिग्री क्या हो, 2। और अभी अभी हमने आपको बोला है कि जीरो की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, यस। सो अभी इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें मुझे आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का और क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 और 10 का अभी करो सॉल्व, लाइव सब सभी लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर देंगे कि 9 और 10 सब स्पेस होगा या नहीं होगा। आया किसी का आंसर। कर रहे हो ना आप लोग, नितीक्षा, गजानन, पूजा, साक्षी, खुशी। हम्म, ठीक है करो फिर। 10 नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 और -1। ठीक है नहीं होगा, ठीक सर। ठीक है, देखो सबसे पहले 10 को ही हम देख लेते हैं। 10 में क्या बोला है, ठीक है 10 में बोला है कि मुझे वो सभी पॉलिनोमियल्स, ठीक है पॉलिनोमियल्स कलेक्ट करनी है जिनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या फिर -1 होता है। ओके, कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 या -1 होता है एक्स स्क्वायर का। ओके, यस। जैसे अगर हम देखें W के अंदर कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स होंगी तो बताते हैं हम आपको। जैसे इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3,
ये पॉलिनोमियल W के अंदर होंगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है। ओके, देन सेकेंड अगर हम देखें एक्स स्क्वायर है ना, या फिर एक्स टू द पावर 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल भी किसमें होगी, इस W के अंदर होगी। वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -1 है। ऐसी और बहुत सारी पॉलिनोमियल इसके अंदर होंगी, वो सभी पॉलिनोमियल जिनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और -1 में से होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो है इसमें जीरो वेक्टर होगा क्या, तो जीरो अगर वेक्टर है तो उसमें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो रहेगा ना, 1 और -1 नहीं रहेगा, तो जीरो वेक्टर इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए सब स्पेस नहीं बनेगा, एक रीजन। दूसरा रीजन, अगर हम इसको u कंसिडर करते हैं और इस पूरे को v कंसिडर करते हैं ना, इसको u इसको v, तो चेक करते हैं कि u प्लस v w में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो हम सम करते हैं दोनों का। तो एक्स स्क्वायर पहले लिख, एक्स टू द पावर 4 हमने लिख दिया, प्लस में एक्स टू द पावर 3 लिखा, लेकिन क्या होगा, ये निगेटिव है ना, एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस 5, तो ये आ गया। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर एब्सेंट है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। तो हमें पता चला कि u और v दोनों w के एलिमेंट है, लेकिन उनका सम w के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सबस्पेस। ये क्या होगा, नॉट ए सबस्पेस। ठीक है, सबस्पेस नहीं होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं, ये क्या कौन सा क्वेश्चन था अपना, 10 नंबर का था। अब हम चेक करते हैं 9 को। ठीक है, तो 9 में कैसी पॉलिनोमियल्स है, ऐसी पॉलिनोमियल 1 जिसका रूट है और 3 भी रूट है। तो अब देखिए W के अंदर पता है किस टाइप की पॉलिनोमियल्स होंगी, W के अंदर पॉलिनोमियल होंगी इस टाइप की, मींस 1 और 3 रूट होना चाहिए, है ना, 1 और 3 रूट होना चाहिए। W के अंदर पॉलिनोमियल रहेंगे इस टाइप के, x-1, x-3, और यहाँ पे क्या आएगा, g ऑफ x। g ऑफ x क्या रहेगी, g ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल with degree, with degree at most n minus 2। ठीक है, डिग्री एट मोस्ट n-2, क्योंकि अपने पास जो PNR है ना, आप देख सकते हो ऊपर भी कि ये जो है वेक्टर स्पेस, उसमें किस टाइप की पॉलिनोमियल्स है, उसमें ऐसी पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री एटमोस्ट n होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 डिग्री कवर हो गई इससे और इससे, तो अब बची कितनी है, n-2 है, तो g ऑफ x जो होगी वो पॉलिनोमियल होगी डिग्री एटमोस्ट n-2। ठीक है, यस, तो चलते हैं आगे। जैसे अगर आप देखोगे क्या क्या जिसमें जीरो वेक्टर है, ये अगर आप g ऑफ x को जीरो पुट कर लेते हो तो इसमें जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो जीरो तो इसके अंदर है सर, नो डाउट। ठीक है, यस, जीरो वेक्टर इसके अंदर है। अगर हम दो इस टाइप के ले सर, क्या ले, दो इस टाइप के अगर हम ले, ओके, जैसे मान लेते हैं सर, लेट u कॉमा v बिलोंगिंग्स टू w। अगर u और v w के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है कि u कुछ इस टाइप का होगा, x-1, x-3, और इधर में g1x। ठीक है, जहां पे g1x की डिग्री क्या होगी, एटमोस्ट n-2 होगी। ऐसे v हमने लिया x-1, x-3, और यहाँ g2x, जहां पे g2x की डिग्री कितनी होगी, एटमोस्ट n-2। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट है कि इनका जो सम आएगा u और v का, वो w के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो w के अंदर इसी टाइप की पॉलिनोमियल रहती है, याद रखो, w के अंदर इसी टाइप की पॉलिनोमियल रहती है, याद रखो। ठीक है, तो पेज हम ऐड करते हैं इसमें। देखिए अब हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं क्या, u प्लस v, यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं u प्लस v। तो u प्लस v देखिए क्या होगा, हमारा u क्या है, x-1, x-3, और g1x। ठीक है, और फिर v क्या है, v है x-1, x-3, और g2x। ठीक है, अगर देख सकते हो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x-1, x-3 को हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, g1x प्लस g2x बचेगा। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है एटमोस्ट, म्हणजे जास्तीत जास्त n-2। ठीक है, और इसकी भी डिग्री सेम वही है, एटमोस्ट n-2। तो आप देखिए जब इनका आप सम करोगे तो डिग्री या तो n-2 रहेगी, डिग्री कितनी रहेंगी, है ना,
डिग्री n माइनस टू या फिर n माइनस टू से लेस ही रहेगी। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, एटमोस्ट n माइनस टू है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें x माइनस वन एक्स माइनस थ्री फैक्टर हो और जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है जैसे ये इसकी डिग्री n माइनस टू हो, एटमोस्ट n माइनस टू हो, तो ऐसी पॉलिनोमियल w के एलिमेंट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो u प्लस वी होगा ये w के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यस। अब हमें चेक करना है कि w जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं। तो हमने क्या किया, फील्ड से एक एलिमेंट लिया। फील्ड यहाँ पे आई थिंक रियल नंबर की फील्ड है। ओके, यस। और एक एलिमेंट हम कहाँ से लेते हैं, एक एलिमेंट हम लेते हैं इससे, जैसे एक एलिमेंट हम लेंगे W से। सो U बिलोंगिंग्स टू W ऐसे। तो देखिए अगर U W का एलिमेंट है इसका मतलब ये होगा कि U कुछ इस टाइप का होगा, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इंटू जी ऑफ एक्स, वेयर डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज एटमोस्ट, डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री एटमोस्ट n माइनस टू होगी। ठीक है, अब हम अल्फा इंटू यू करके देखते हैं। तो देखिए अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर सीधे सीधे आप जी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री और अल्फा जी एक्स। ठीक है, यस। तो देखिए ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री फैक्टर है और एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री देखो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे, है ना, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे डिग्री चेंज नहीं होती सर। अगर नॉन जीरो स्केलर है तो डिग्री चेंज नहीं होंगी। हाँ, अगर जीरो स्केलर है तो ये तो पूरा ही जीरो बन जाएगा ना। और हमें वैसे भी क्या चाहिए, इसकी जो डिग्री है वो एटमोस्ट n माइनस टू चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डिग्री एटमोस्ट n माइनस टू ही रहेगी। देखिए अल्फा जीरो हो सकता है, नॉन जीरो होगा। अगर अल्फा जीरो है तब तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। और अगर अल्फा नॉन जीरो हुआ तो इसकी डिग्री पे कोई चेंज नहीं आएगा, पहले जितनी थी उतनी ही रहेंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा यू जो है ये किसका एलिमेंट हो गया, डब्ल्यू का एलिमेंट हो गया। मीन्स डब्ल्यू इज ऑल्सो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। यस सर, डब्ल्यू क्लोज है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज अ सब स्पेस। डब्ल्यू क्या है, एक सब स्पेस। याद रखना बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, तो ओके। तो देखिए अब यहाँ से आई थिंक ये आंसर गिवन है, अब सब स्पेस लगेगा शायद इसके। अच्छा ये है ना, ये एक्सरसाइज है अपनी, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करते। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं, ये वाला थर्ड नंबर का, है ना। तो देखो, ओके। तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, सभी को दिख रहा होगा, नहीं क्या। यस, देखिए क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर स्क्वायर, मीन्स ये आर टू है, अपनी कार्टेशियन प्लेन जो होता है वही है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबस्पेस ऑफ आर टू और आर, इनमें से कौन सबस्पेस बनेगा आर टू और आर इस वेक्टर स्पेस का। जल्दी से आंसर करिए। फोर्थ वाला बनेगा, है ना। ठीक है, देखिए अभी हम यहाँ पे हम सीख रहे हैं इसलिए हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को क्या प्रॉब्लम है, सब स्पेस बनने से। हमने देखिए क्या कहा था, हमने कहा था कि जीरो वेक्टर इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। देखिए अगर आपने जीरो वेक्टर इसके अंदर ले लिया तो प्रॉब्लम क्या आएंगी पता है क्या, इसमें देखो इसमें कौन से एलिमेंट्स है, ऐसे एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन बच्चों जीरो वेक्टर तो ऐसा रहता है ना, जीरो कॉमा जीरो, तो ये कहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव नहीं है। दैट्स वाई जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना, इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये सब स्पेस नहीं बनेगा। अब इसमें देखो x2 पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, x2 पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि जीरो वेक्टर में अपना जो x2 होता है सेकंड कंपोनेंट वो जीरो होता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें भी जीरो वेक्टर नहीं है। अब इसमें देखो, है ना, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों निगेटिव चाहिए। तो देखिए अपना जीरो वेक्टर तो अगेन इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये भी डिस्कार्ड। अब बचा ये है, यही करेक्ट आ जाएगा। देखिए x1 क्या है, रियल नंबर है, तो जीरो वेक्टर इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। अगर हम x1 को जीरो ले ले तो यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, दो वे लेते हैं, क्या लेते हैं, दो और पॉइंट्स लेते हैं इसी वेक्टर स्पेस के अंदर।
ठीक है, जैसे हम इसको थोड़े समय के लिए क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू कह रहे हैं। ओके, सो डब्ल्यू के अंदर हमने दो एलिमेंट लिए, लेट यू कॉमा वी बिलोंगिंग्स टू डब्ल्यू। तो देखिए यू किस टाइप का एलिमेंट होगा, एक्स वन कॉमा जीरो टाइप का एलिमेंट होगा, जहाँ पे आपका आएगा एक्स वन है, ये रियल नंबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वी लेंगे। वी जो है ये इस टाइप का एलिमेंट रहेगा, एक्स टू कॉमा जीरो, जहाँ पे एक्स टू क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, सो अब हम चेक करते हैं कि u प्लस वी ये w के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो हमने जैसे u प्लस वी किया तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, और सेकेंड कंपोनेंट जीरो आ रहा है। तो देखिए ये रियल नंबर और सेकंड कंपोनेंट जीरो, तो ये किस में बिलोंग कर गया, w के अंदर बिलोंग कर गया। तो w क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। अब हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। हमने एक स्केलर लिया है ना, स्केलर फील्ड से होता है, तो आई थिंक यहाँ फील्ड जो है, यस ये देख सकते हो, फील्ड जो है ना ओवर आर है ना, ये ओवर आर ये फील्ड होती है। तो ये फील्ड अगर है, फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो अल्फा हमने इसे फील्ड से लिया है। एक वेक्टर हम इससे ले लेते हैं सब स्पेस से। ठीक है, कैसा, एक्स वन कॉमा जीरो, जहाँ पे एक्स वन क्या है, रियल नंबर है। ओके, अब हम अल्फा यू फाइंड आउट करके देखते हैं। देखिए अल्फा यू, यू क्या है, एक्स वन कॉमा जीरो है। ठीक है, तो अल्फा एक्स वन आ जाएगा ये, अल्फा एक्स वन, और अल्फा जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये अल्फा रियल नंबर है, एक्स वन रियल नंबर है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, वो रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, यस, सो अल्फा यू बिलोंगिंग्स टू व्हाट, अल्फा यू आल्सो बिलोंगिंग्स टू व्हाट, डब्ल्यू, है ना, अल्फा यू भी डब्ल्यू के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डब्ल्यू कैसा है, क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, यही सब स्पेस बनेगा। ठीक है, तो चलिए और भी इसमें देखते हैं कुछ है क्या अपने लिए, है ना। अब ये देखो क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वैसे सभी करना है हमें, लेकिन हाँ ये चलो अभी एक बात बता देता हूँ, मैं सभी से याद आया मुझे, है ना, क्या बताना था, एक मिनट, ये नहीं हो रहा है ना। ओके, साक्षी प्रेजेंट है इसमें, नितिक्षा है और गजानन है ना, खुशी और पूजा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बताया था मुझे, साक्षी के पास, नितिक्षा और गजानन के पास लैपटॉप है, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं वही मैसेज करने वाला था ग्रुप पे, लेकिन मैंने बोला कि क्लास में आपको बता दूंगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है कि ये जो ओपन है ना, क्या बोलते हैं उसको, ओपन, सॉरी, इसका नाम क्या है, हाँ हाँ, ओपन बोर्ड पे आपको क्या करना है, ये इस टाइप के क्रॉप बहुत है ना, इजीली हो जाएगा, आप ऐसे क्रॉप कर करके एक इस पे जैसे उसकी स्पेस छोड़ के आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस मुझे सेंड करना है फाइल बना के, है ना, इसी ओपन बोर्ड में ओपन हो जाए, इसमें ओपन हो जाएगा ऐसे, एक फाइल भेजना है मुझे आप लोग तीनों को। ठीक है, और कैसे इंस्टॉल करते हैं यूट्यूब पे देख लो, बहुत ईजी है, 2-5 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है ये, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे आप पीडीएफ बना के, है ना, इस टाइप के, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने पेस्ट किया और ये इधर स्पेस रहने दी, एक एक इस पे दो क्वेश्चन भी आगे तो चलेगा, आपको समझता है वो कि कितने कितना इसको सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग रहने दे। जैसा अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसको एक इस पे एक ही रहने दे, है ना। तो वो क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जितने भी अपने जैसे 3 चैप्टर हो गए हैं, ये चौथा, ये आज जो एंड होने वाला है चौथा, है ना, वेक्टर स्पेस तक। तो ये आपको, है ना, आज कल में जैसा भी पॉस, कल भी अपने को छुट्टी है रक्षाबंधन की शायद, तो ये आपको बना के मुझे सेंड कर, ठीक है, करोगे ना। कोई भी लो, सेट के एग्जाम के लो, अपने ये इसके लो, कोई भी कहीं से भी लेके आओ, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। सेट कोई एक ऐसा करो ना, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आप सेट एग्जाम के बनाओ, नितिक्षा, ये गजानन, जैसे ये अपने ये जो है, क्या आपने ये जो नोट्स है ना, अभी जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये, है ना, ये इस नोट से लो कुछ, है ना, और आप चाहो तो जे कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कवर होना चाहिए, दोनों ऐसे लो। ठीक है साक्षी, ये गजानन नहीं तो नितिक्षा मैडम है, इनसे आप थोड़ा इन्हें, इनसे पूछ लेना, नितिक्षा बताना इनको, साक्षी को। हम्म, कैसे क्या करना है, ठीक है। और मुझे भेजो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, अगर 100 भी आप बनाते हो इसमें, नहीं क्या, अगर 100 भी बनाते हो आप,
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बना के, लेकिन कंटिन्यूअसली भेजते रहना आप मुझे, एक एक दिन, है ना। अपन वो अब क्योंकि कैसे 4 चैप्टर इसमें हो गए। हाँ, ग्रुप थ्योरी के अलग भेजना, इसके अलग भेजना, मिक्स मत करना सिर्फ। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के अलग और ग्रुप के अलग। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक हुई है उन पे, उनसे रिलेटेड ही भेजना, ताकि हम डिस्कस कर पाए। नहीं क्या? तो अभी ये इजीली हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व के लिए तो बहुत ही इससे वो है। शायद ये इसकी लेंथ कैसे बढ़ती है वो मुझे देखना पड़ा थोड़ा। अगर ये ऐसे नीचे और होता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि अपना कैलकुलेशन थोड़े बड़े होते हैं। दैट्स वाई अपने को बार बार पेज बदलना पड़ रहा है इसके अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन, एक आता है तो एक। ठीक है, और ये इजीली हो जाता है। अभी देखा ही आपने अभी लाइव हम कैसे कर रहे हैं। तो जैसे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ अभी मैं आपको। देखो, कहाँ थे अपन, इसमें गए डेस्कटॉप में, यहाँ पे जो नोट्स है अपनी ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है अभी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्रॉप का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ आके अपन ने इसको कर लिया इस टाइप से क्रॉप। ठीक है, और कहाँ ओपन करना है, न्यू पेज पे करना है या करंट पेज पे करना है। जैसे अपने को भी करंट पेज पे चाहिए, तो ये हमने कर दिया इसको करंट पेज पे पेस्ट। ठीक है, इस टाइप से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। इधर को इधर उधर मूव करना है तो कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सो ओके, देखिए क्या बोला है इसमें। इसमें कहा गया है कि सपोज एक्स कैसा है, 4 टपल्स है ए बी सी डी, लेकिन इस पे ऐसे टपल्स हमें लेने हैं कि बी माइनस सी क्या आ जाए, 4 आ जाए। बी माइनस सी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। एक्स वाई देखो, वाई कैसा है, ये भी 4 टपल्स है। ओके, और इसमें ए किसके इक्वल है, बी प्लस सी के इक्वल है। ओके, ए किसके इक्वल है, बी प्लस सी के इक्वल है। और ऐसे ही ये 4 टपल्स है जहाँ पे बी 0 के इक्वल है और सी डी दोनों इक्वल है ना, सी और डी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये चेक हमें करना है कि अ, ये एक्चुअल में सभी क्या है, सबसेट है किसके, आर फोर के। ये आर फोर का सबसेट है, ये भी आर फोर का सबसेट है, 4 टपल्स है ना, और ये भी आर फोर का सबसेट है। तो एक्स वाई जेड तीनों भी क्या है, आर फोर के सबसेट है। ठीक है, यस। तो अब मुझे इसमें चेक करना है कि इनमें से कौन, ये तीन में से कौन सब स्पेस है। क्या तीनों सब स्पेस है, क्या सिर्फ वाई और जेड सब स्पेस है, क्या सिर्फ, है ना, क्या सिर्फ एक्स सब सब स्पेस है। इस टाइप से ये ऑप्शन बने। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स को हैंडल करते हैं, एक्स को चेक करते हैं कि एक्स सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो देखिए एक्स, आपको क्या लगता है कि एक्स सब स्पेस होगा, सबसे पहले चेक करो कि जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग करेगा या नहीं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग करेगा या नहीं। तो जीरो वेक्टर बिलोंग करने की कंडीशन क्या है, बी और सी मीन सेकंड और लास्ट कंपो सॉरी सेकंड और थर्ड कंपोनेंट का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर हमने मान लिया कि जीरो इसके अंदर है, ठीक है, अच्छा सॉरी कैसे मान सकते हैं, अच्छा जीरो को अगर इसमें बिलोंग करना है तो क्या होना चाहिए, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट का डिफरेंस, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, जीरो आ रहा है, दैट्स वाई जीरो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब स्पेस नहीं बनेगा। अभी यहाँ चेक करते हैं, तो जीरो क्या इसमें बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले इसमें बिलोंग करने की कंडीशन क्या है, इसमें वो 4 टपल्स बिलोंग करेंगे जिनमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के सम के इक्वल आएगा, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के सम के इक्वल आएगा। ऐसे ही 4 टपल्स इसके अंदर बिलोंग करेंगे। ओके, यस। सो हमने क्या करना है अभी देखिए, जैसे जीरो इसके अंदर है या नहीं। तो जीरो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तभी जीरो इसके अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ए, ये बी, सी और डी। तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, और बी प्लस सी अगर करोगे आप, तो बी और सी दोनों जीरो है, तो ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखिए राइट साइड में जीरो जीरो है, तो लेफ्ट साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हो रहा है। तो इसका मतलब जीरो तो इसके अंदर बिलोंग कर गया है, जीरो इसके अंदर बिलोंग कर गया है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है और भी कंडीशंस, जैसे कि ये जो सबसेट है ये क्लोज्ड है या नहीं है एडिशन के रिस्पेक्ट में, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज्ड है या नहीं है। ओके, यस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो लेट हमने क्या करना है, दो वेक्टर्स इसमें लेने हैं। सो लेट यू और वी, यू और वी किस में बिलोंग कर रहा है, वाई के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर यू और वी वाई के अंदर बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले तो यू क्या होगा, 4 टपल्स होगा, क्या होगा, 4 टपल्स। हम मान लेते हैं कि ये A1,
B1, C1 और D1 है, ठीक है। और फिर V की बात करते हैं तो ये V हम कंसिडर किए कि A2, B2, C2 और D2 है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे अगर अच्छा U, अगर देखिए ये अपना U है, अगर U V में बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा A1 वो सेकेंड और थर्ड के सम के इक्वल आएगा। इसके इक्वल आएगा, सेकेंड और थर्ड के सम के इक्वल आएगा। ऐसे ही V जो है ये Y के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के सम के इक्वल आएगा, ऐसे, ठीक है। यस, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के इक्वल आएगा, इस टाइप से। B2 प्लस C2, ओके। यस, अब हमें क्या चेक करना है कि U प्लस वी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो चले देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे U प्लस वी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। U प्लस वी, तो देखिए U प्लस वी क्या आएगा, U हमारा क्या है, A1, B1, C1 और D1 है। और V क्या है, V है A2, B2, C2 और D2। तो ओके, अच्छा अगर हम इनका सम कर दें तो क्या आएगा, A1 प्लस A2, फिर B1 प्लस B2 और क्या, C1 प्लस C2 और D1 प्लस D2। ओके, दिस इज अवर U प्लस V। ओके, अच्छा U प्लस V को अगर W में बिलोंग करना है, क्या करना है, U प्लस V को W के अंदर अगर बिलोंग करना है तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकेंड और क्या आ जाए, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के सम के इक्वल आ जाए, ये होना चाहिए, तभी ये W के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, अभी देखो, हमने जैसे इन दोनों का सम हम ले लेते हैं, राइट साइड हम ले लेते हैं B1 प्लस B2, ओके, प्लस C1 प्लस C2। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो B1 को C1 के साथ ऐड करते हैं और B2 को C2 के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। यस, अच्छा B1 प्लस C1 क्या होगा, देखो कहा गया, ये है अपना, देखो B1 प्लस C1 दिख रहा है यहाँ पे, यस B1 प्लस C1 A1 के इक्वल है, यस सर। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, A1 लिखा। ऐसे ही B2 प्लस C2 किसके इक्वल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे B2 प्लस C2 जो है वो A2 के इक्वल है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, A2 लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल आ रहा है, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के सम के इक्वल आ रहा है। इसका ये मीनिंग है, क्या मीनिंग है, कि U प्लस V जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, W के अंदर बिलोंग कर जाएगा। मीन्स सॉरी नॉट W, Y है यहाँ पे, U प्लस V किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, Y के अंदर बिलोंग कर रहा है, ओके। तो अगर ये Y के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि Y इज क्लोज्ड, Y कैसा है, क्लोज्ड है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, वेक्टर एडिशन, ओके। अभी पिक्चर अभी बाकी है, हमें क्या देखना, चेक करना है इसके बाद, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं। तो चलिए वो देखते हैं हम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सर एक सिंपल सी बात करनी होगी, एक स्केलर लेंगे और एक वेक्टर लेंगे। तो लेट, है ना, अल्फा जो है ये फील्ड से है, वैसे यहाँ पे फील्ड जो है वो रियल नंबर की फील्ड है, ठीक है। और एक वेक्टर हमने कहाँ से लिया, वाई से लिया, ठीक है। वेक्टर से ले लिया हमने, वाई से ले लिया, u बिलोंगिंग्स टू वाई। अगर u y का एलिमेंट है तो इसका मतलब जैसे u हमने सपोज ऐसे कुछ लिया a b c d, तो अगर u y का एलिमेंट है तो ये इंप्लाई करता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के सम के इक्वल आएगा, ऐसे, ठीक है। यस, तो अभी हमें चेक करना है कि अल्फा यू ये y के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो हमारा u ये है, आप देख सकते हो, हमने क्या किया, है ना, हमने क्या किया, अल्फा को u से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सभी को पता है कि क्या होगा, ये अल्फा ए, अल्फा बी, अल्फा सी, अल्फा डी, ओके, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इन दोनों का सम कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट का, मीन्स अल्फा बी प्लस अल्फा सी करते हैं। यहाँ से हमने अल्फा को कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, बी प्लस सी आएगा। अब देखिए बी प्लस सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया है, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के सम के इक्वल आ गया है, ओके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो y है ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड है, y इज क्लोज्ड, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसके रिस्पेक्ट में, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में y क्लोज्ड है,
y क्लोज है एडिशन के रिस्पेक्ट में, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए y क्या बन जाएगा, y इज अ सब स्पेस। y क्या बन गया अपना, सब स्पेस बन गया है। ठीक है जी। ऐसे ही हमें क्या करना है, अब z को चेक करना है। ओके, तो आपको क्या लगता है z बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, आप खुद चेक कर लेना। तो y और z क्या हो रहे हैं, सब स्पेस है और x नहीं है, इसलिए y और z जो ऑप्शन में है वो करेक्ट हो जाएगा, मीन सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इस z को आपको चेक करना पड़ेगा, और कैसे चेक करते हैं मैंने एक डिटेल में बताया है आपको, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, सो चलते हैं आगे। नींद आ रही है क्या बच्चों? हम्म, नहीं ना? ठीक। आई थिंक इसके बाद जैसे अभी ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी हम जैसे मैंने आपको बताया है, हम इनको जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, बेसिस एंड डायमेंशंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5, बेसिस एंड डायमेंशंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट वी ओवर एफ बी द वेक्टर स्पेस, अ वेक्टर वी इज सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2, है ना, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। देखो क्या बोला है, वी एक, ये जो है ये वेक्टर स्पेस है। ओके, हम कहेंगे कि v जो है एक वेक्टर, इसी वेक्टर स्पेस का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किन का, इन वेक्टर्स का, v1 टू vn। इफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम v को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो v कैन बी एक्सप्रेस एज अ, v can be expressed as a1 v1 plus a2 v2 plus and so on an vn, where this ai's are scalars। ai क्या है, ये स्केलर्स है। तो अगर आप किसी वेक्टर को इस टाइप से लिख सकते हो तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर इन वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, यस, आगे चलते हैं इसी के अंदर। हम्म, ठीक है, इसी में देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर स्पान की। तो लीनियर स्पान क्या होता है, देखिए एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस का। ओके, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। एक मिनट, इसमें हाइलाइटर है ना, शायद यही है। ओके, यस। तो देखिए इसमें एस है ना, ये जो अपना एस है ये क्या है, सबसेट है। ओके, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ओके, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो देखिए अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है, एक बात हम आपको बताते हैं। ओके, तो देखिए ये हम बात कर रहे हैं किसकी, लीनियर स्पान की। ओके, इट इज अ लीनियर स्पान, या फिर लीनियर स्पैन भी बोलते हैं इसको। सो एस क्या है, एस नॉन एम्प्टी सबसेट है। एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वी का, वेक्टर स्पेस वी का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब देखिए एस के पास दो चॉइसेस है, अगर देखिए वो चॉइसेस डिपेंड करती है इस वी पे, है ना। देखिए अगर वी फाइनाइट हुआ, अगर वी क्या हुआ, फाइनाइट हुआ, तो एस उसका सबसेट है, इसलिए एस भी फाइनाइट ही रहेगा। यस, बिल्कुल सही सर। लेकिन अगर वी इनफाइनाइट है, वी क्या है, इनफाइनाइट है, तो एस के पास दो चॉइसेस है कि वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, या फिर, ठीक है, और इट इज फाइनाइट, क्योंकि सबसेट है ना, इनफाइनाइट सेट का जो सबसेट होता है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। यस, यस। तो देखिए एस हमको पता चला कि एस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, यस। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन कलेक्ट करने हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एस सेट, नो नो, वापिस वापिस, कलेक्शन ऑफ, देखिए लीनियर स्पान ऑफ एस को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एंगल ब्रैकेट लिखेंगे, इसके अंदर एस लिख देंगे, इसका मीनिंग है लीनियर स्पैन ऑफ एस। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं एल ऑफ एस, इसका मीनिंग होता है लीनियर स्पैन ऑफ एस। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, फाइनाइट नंबर ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ एस। देखिए हमने अभी अभी देखा था कि एस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन देखिए अगर फाइनाइट है तो हम क्या करेंगे, अगर एस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम सभी एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे। ओके, और अगर एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो हम क्या करेंगे, उसमें से फाइनाइट ही एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, तो ये इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, लीनियर स्पान ऑफ एस। ठीक है, यस, ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखिए। ठीक, देखिए ये कुछ रिमार्क्स है। ठीक है, रिमार्क रीड करते हैं हम लोग, देखिए क्या बोला है, हेयर इट शुड बी नोटेड वेरी केयरफुली दैट द सेट एस मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बट एल ऑफ एस contains the linear combination of only finite number of elements। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। हो सकता है कि एस इनफाइनाइट हो, ठीक है, लेकिन हमें लीनियर स्पान ऑफ एस में क्या करना है, ओनली एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही कॉम्बिनेशन लेना है, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, इन फैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड। लीनियर कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट एलिमेंट का वैसे भी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज कंटेन इट्स लीनियर स्पान। ठीक है, क्या बोला है कि हर नॉन एम्प्टी सेट जो होता है उसके लीनियर स्पान के अंदर कंटेन होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी बात है ये तो, कैसी अच्छी बात है, देखिए हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, और एल ऑफ एस जो है वो इस सेट एस का लीनियर स्पान है। और लीनियर स्पान अभी अभी हमने देखा था कि एस सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन होगा। ठीक है, सो अब याद रखना कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो होता है वो उसके लीनियर स्पान के अंदर कंटेंट होता है। ठीक है, यस। तो हमने क्या किया, देखिए इसको अगर मुझे इसका सबसेट बताना है तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे इस एस का, लेट वी बिलोंगिंग्स टू एस। वी किसके अंदर है, एस के अंदर है। और अब हमारा टारगेट है ये शो करना कि वी एल ऑफ एस में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए सिंस हमें पता है कि वेक्टर स्पेस जो होता है वो फील्ड के बिना अधूरा होता है, तो वन जो होगा वो वेक्टर है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, वन इस फील्ड का एलिमेंट होगा। ओके, अगर हम वन इंटू वी करते हैं तो ये क्या आएगा, वी आएगा। अच्छा, ये वन इंटू वी का क्या मीनिंग है, वन इंटू वी का मीनिंग है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी, क्योंकि हम इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन किस में बिलोंग करता है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो लीनियर स्पान में बिलोंग करता है, एल ऑफ एस में बिलोंग करता है। ठीक है, तो वन इंटू वी बोले तो वी किस में बिलोंग कर गया, वी जो है एल ऑफ एस में बिलोंग कर गया। देखिए वी हमने किसका एलिमेंट लिया था, एस का, वो एल ऑफ एस में बिलोंग कर गया। इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो एल ऑफ एस होगा, एल ऑफ एस, ये क्या होगा, सॉरी, यहां से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, देखिए यहां से हम ये कह पाएंगे कि एस इज कंटेन इन एल ऑफ एस। तो एस जो होगा वो एल एस का सबसेट, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, इसके बाद जैसे एक ये होता है कि अगर एस टी का सबसेट है, देखो अगर एस टी का सबसेट है तो जो एल ऑफ एस होगा वो एल ऑफ टी का सबसेट होगा। क्या होगा, एल ऑफ टी का सबसेट होगा। तो याद रखना ये बात। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी दे सकते हैं वैसे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इसका प्रूफ, बहुत इजी रहेगा शायद, है ना। देखो, ठीक है, सो लेट हमने क्या कंसिडर किया कि एस ये टी का सबसेट है। ठीक है, ओके। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एल ऑफ एस ये एल ऑफ टी के अंदर कंटेन रहेगा। ठीक है, एल ऑफ एस जो एल टी का सबसेट रहेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब इसका सबसेट शो करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं अल्फा, सॉरी एल एस का। सो लेट क्या ले ले, यू बिलोंगिंग्स टू एल ऑफ एस। ठीक है, यू जो है ये एल एस का एलिमेंट है। एल एस में कौन से एलिमेंट होते हैं, एस सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन होता है एल ऑफ एस में। तो यू भी जो होगा ये
एस सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यू इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा n vn। ठीक है, यू क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये v1 v2 vn इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन, है ना, एल ऑफ एस होने के कारण ये जो v1 v2 होंगे, है ना, वी आई, ये किस में बिलोंग कर जाएंगे, एस के अंदर बिलोंग करेंगे। क्योंकि एल ऑफ एस में क्या होता है, एस सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, एस सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन एल ऑफ एस के अंदर होता है। तो u अगर एल ऑफ एस में है, तो u भी जो होगा वो क्या होगा, एस सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा। ये लिखा हमने लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो ये जो वेक्टर यूज होंगे वो किसके होंगे, ये एस के होंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एस क्या है, टी का सबसेट है। अगर एस टी का सबसेट है तो वी आई जो होगा ये भी ये टी में बिलोंग कर जाएगा ना। यस, अगर वी आई टी में बिलोंग कर रहा है, और, है ना, वी आई टी में बिलोंग कर रहा है, वेयर आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, सेम हियर आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन। ओके, यस। अगर वी आई वी वन वी टू वी एन ये अगर टी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो लीनियर स्पान ऑफ टी में बिलोंग बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें पता चला है कि इनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एन वी एन, ये किस में बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ टी में। क्योंकि ये v1 v2 vn ये वेक्टर, ये टी के वेक्टर से, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन बच्चों ये क्या है, ये तो u है ना अपना, तो u किस में बिलोंग कर गया, एल ऑफ टी में बिलोंग कर गया। जबकि हमने इसको कंसीडर कहाँ किया था, एल ऑफ एस में, और वो किस में बिलोंग कर गया, एल ऑफ टी में। तो ये जो u हमने एलिमेंट लिया था, ये आर्बिट्री एलिमेंट है एल ऑफ एस का। तो इससे पता चला हमें कि एल ऑफ एस का जो भी एलिमेंट है वो एल ऑफ टी में बिलोंग करेगा। तो दैट्स वाई वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एल ऑफ एस इज कंटेन इन एल ऑफ टी। ठीक है, हम ये कहेंगे कि एल एस इसमें कंटेंट हो जाएगा, एल टी में कंटेंट हो जाएगा। तो ये हो गया प्रूफ, है ना। क्या प्रूफ हमने किया है, हमने प्रूफ किया है कि अगर एस टी का सबसेट है तो एल एस जो होगा, क्या एल एस क्या होगा, एल टी का सबसेट होगा, ऐसे। ठीक है, यस। तो चलते हैं आगे, कदम अपना आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें अपन और क्या देख सकते हैं, है ना। चलिए, बच्चों, बोर हो रहा है क्या आप लोगों को? हम्म, बोलिए। साक्षी, खुशी, तब स्टार्ट किया था हमने 2 पद। क्या, हाँ, बोर हो रहा है क्या? कुछ बोलते नहीं आप लोग। हम्म, ठीक है, बोर हो कुछ भी हो, देखिए लेकिन ठीक है। सो चलते हैं अपन यहाँ पे, कहाँ पे, इसमें, सॉरी, ये क्या हो गया, नहीं क्या, ये देखिए, है ना। हम्म, जैसे इसमें अभी आपको देखना है ये थर्ड नंबर का रिजल्ट। ओके, ये देखिए आप, थर्ड नंबर रिजल्ट क्या कहता है, द लीनियर स्पान ऑफ एम्प्टी सेट इज डिफाइंड टू बी सिंगलटन जीरो। तो एम्प्टी सेट का, समझ रहे हो, एम्प्टी सेट का जो लीनियर स्पान है वो क्या डिफाइन किया गया है, सिंगलटन जीरो डिफाइन किया गया है। ओके, यस। और हमने ये भी देखा था कि एम्प्टी सेट को हमने एल आई सेट कहा था। ओके, यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट नंबर 1 रीड करिए आप। रिजल्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस कंटेनिंग एस। ठीक है, इसी को दूसरी लैंग्वेज में कहा है कि इन अ वेक्टर स्पेस वी, एल ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। एल ऑफ एस क्या होगा, ये एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस वी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसको कैसा ऐसा हो रहा है करके, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, अभी देखिए। हम्म, चलिए इसको अपन क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यू पेज।
सो देखिए इसमें क्या बोला है कि the set of all linear combinations of a non-empty set S of a vector space V is the smallest subspace of V containing S. Set of all possible linear combination of non-empty set S. बोले तो ये L of S की बात कर रहे हैं. L of S क्या होता है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है इस वेक्टर स्पेस का जो कि S को कंटेन कर. ठीक है, तो देखिए इसका अनदर जो ये है फॉर्म वो इस टाइप से है कि इन अ वेक्टर स्पेस जो लीनियर एल ऑफ एस होगा ना वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है एस को कंटेन करने वाला. एस को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस कौन होता है? एल ऑफ एस होता है. लीनियर स्पान ऑफ एस होता है. तो ये कहानी कुछ ऐसे है बच्चों. देखो कहानी कैसे है, ऐसे है. ये अपना है वेक्टर स्पेस. ठीक है, दिस इज अवर वेक्टर स्पेस. ये है फील्ड जिसपे वेक्टर स्पेस डिफाइंड है. ओके, ये है एस सेट जो कि वेक्टर स्पेस का क्या है? सबसेट है. ठीक है, एल ऑफ एस क्या होता है? एल ऑफ एस होता है एस सेट के सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन. तो ये आ गया अपना एल ऑफ एस. ठीक है, अभी हमें शो करना है कि एल ऑफ एस जो होगा एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस होगा, है ना. एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस इस वेक्टर स्पेस में कौन होगा? एल ऑफ एस होगा. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, अच्छा अभी अभी हमने प्रूफ किया था. क्या प्रूफ किया था? कि एस जो होता है वो कंटेंट होता है एल ऑफ एस के अंदर, है ना. बहुत इजी था इसका प्रूफ. शायद वो हमने इधर ही देखा, कहीं कहाँ देखा है, ये देखो इसके ऊपर देखा शायद है, ये यहाँ देखा, ये देखिए, है ना. सॉरी सॉरी, एस इज कंटेन एल ऑफ एस. ये ठीक है. ओके, ये देखिए यहाँ हमने किया था इसको प्रूफ भी. एस जो होगा वो एल ऑफ एस के अंदर कंटेंट होता है. ठीक है, यस. चलिए आइए यहाँ पे. तो हमें क्या क्या शो करना है कि एस को कंटेन करने वाला एल ऑफ एस जो होगा वो सबसे छोटा सब स्पेस होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम एल ऑफ एस को क्या कंसिडर कर लेते हैं? एल ऑफ एस को प्रूफ करते हैं कि एल ऑफ एक्स एक सब स्पेस है. फिर छोटा बाद में प्रूफ कर लेंगे. ठीक है, तो एल ऑफ एस को हमें क्या प्रूफ करना है? सब स्पेस है. तो कैसे प्रूफ करते हैं सब स्पेस? तो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज होना चाहिए. तो लेट हम दो एलिमेंट लेते हैं एल ऑफ एस के. लेट यू कॉमा वी बिलोंगिंग्स टू एल एस. ठीक है, अगर u और v एल एस के एलिमेंट है मीन्स u क्या रहा होगा? s के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा. ठीक है, सो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एन वी एन है. जहाँ पे जो वी आई है ना ये किसके एलिमेंट्स है? एस सेट के एलिमेंट है. और अल्फा आई जो है ये फील्ड के एलिमेंट है. ठीक है, ऐसे ही हम वी की बात करेंगे. ओके, वी भी क्या है? एल ऑफ एस का एलिमेंट है. तो दैट्स वाई वी कैन बी रिटर्न एज linear combination of finite number of elements of S. तो बीटा वन वी वन, है ना. यस, सिमिलरली इट इज बीटा टू वी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन. दिस इज बीटा एन वी एन. Okay, now we have to check. What we have to check? We have to check this sum of these two vectors is belonging to L of S or not. So find u plus v. So देखिए u plus v अगर हम फाइंड आउट करें तो देखिए क्या आएगा? अल्फा वन प्लस बीटा वन आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी वन आएगा. ठीक है, ऐसे ही अल्फा टू प्लस बीटा टू आएगा और फिर क्या आएगा? वी टू आएगा प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एन प्लस बीटा एन आएगा और साथ में यहाँ वी एन आएगा. तो आप देख सकते हो कि u प्लस वी ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन. ये क्या एक स्केलर होगा? ये भी एक स्केलर है. इट इज ऑल्सो ए स्केलर. सो u प्लस वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, है ना, u एंड v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s. दैट्स वाई u प्लस वी बिलोंगिंग्स टू एल ऑफ एस. ठीक है, ऐसे स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए आप चेक कर सकते हो. अल्फा यू फाइंड आउट करना तो ये क्या आएगा? अल्फा अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा अल्फा टू वी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा अल्फा एन वी एन. तो यहाँ पे देखिए अल्फा अल्फा वन अल्फा अल्फा टू अल्फा अल्फा एन. तो ये क्या है? ये स्केलर है और ये पूरा कॉम्बिनेशन है वी वन वी टू वी एन. किसके एलिमेंट्स है? ये एस के एलिमेंट है. तो इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस. दैट्स वाई अल्फा यू ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू एल एस. तो देखिए u plus v belongings to ls, alpha u belongings to ls. This implies this ls is a what?
इज ए, है ना, इज ए सब स्पेस। तो एल ऑफ एस क्या बन गया है, सब स्पेस बन गया है किसका, वेक्टर स्पेस का। ओके, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बन गया है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एल ऑफ एस एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है। ठीक है, सबसे छोटा है। तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, देखिए आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। हम कंसिडर करेंगे कि लेट डब्ल्यू बी एनी सब स्पेस कंटेनिंग एस, है ना। हमने कंसिडर क्या किया, देखिए, लेट डब्ल्यू बी एनी सब स्पेस कंटेनिंग एस। एस को कंटेन करने वाला डब्ल्यू कोई भी सब स्पेस है। एनी बोला है ना, ये एनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हम ये शो करेंगे कि एल ऑफ एस जो है ना वो डब्ल्यू के अंदर कंटेन हो रहा है। तो इस कारण फिर डब्ल्यू क्या, सॉरी, एल ऑफ एस क्या बन जाएगा, सबसे छोटा बन जाएगा। ठीक है, हमने देखिए क्या कहा है कि डब्ल्यू जो है एनी सब स्पेस है एस का। और अगर हम ये शो कर दे, है ना, ये हमारा टारगेट है, अगर हम ये शो कर दे कि एल ऑफ एस ये डब्ल्यू के अंदर कंटेन हो रहा है, तो फिर हम कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे, कि एल ऑफ एस सबसे छोटा है सब स्पेस जो एस को कंटेन कर रहा है, क्योंकि डब्ल्यू एनी है ना इसलिए। तो ठीक है, देखिए हमने क्या करना है, लेट, अगर मुझे ये शो करना है कि एल ऑफ एस डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कंटेन हो रहा है, तो हम इसका एक आर्बिट्री लिमिट लेके वो इसके अंदर भी है प्रेजेंट, ये शो कर देंगे। सो लेट वी बिलोंगिंग्स टू एल एस, वी किसका एलिमेंट है, एल एस का एलिमेंट है। तो वी कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, मीन्स इट कैन बी रिटर्न एज अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एन वी एन। ठीक है, बिकॉज v is a belonging to ls. Okay, yes, where this alpha i's are elements of field and vi's are elements of s. Okay, yes, but देखिए हमें क्या गिवन है कि s जो है वो कंटेन करता है w के अंदर, है ना, s इज कंटेन इन w। क्योंकि हमने क्या कहा था, लेट w बी एनी सब स्पेस कंटेनिंग s, w कोई भी सब स्पेस है s को कंटेन करने वाला। तो एस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अगर एस डब्ल्यू का सबसेट है, तो ये जो एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहे थे वी वन वी टू वी एन, तो यही एलिमेंट अब डब्ल्यू के अंदर भी बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि एस डब्ल्यू का सबसेट है। इसी कारण, अगर आप कॉम्बिनेशन लोगे इन वेक्टर्स का यूज करके, मीन्स अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एन वी एन, तो इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, ये एल डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, एल डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, यस, ठीक है, वापस आते हैं, देखिए। सो वी आई ये डब्ल्यू के एलिमेंट्स है, ओके, और अल्फा ये स्केलर्स है, और डब्ल्यू हमारा कोई साधारण सेट नहीं है, इट इज अ सब स्पेस। अगर ये सब स्पेस है तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा वो भी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। यस, क्योंकि लीनियर डब्ल्यू के अंदर ही बिलोंग करेगा, क्योंकि डब्ल्यू अपना सब स्पेस है। देखिए हमने वी को क्या कंसिडर किया था, वी को कंसिडर किया था कि एल एस का एलिमेंट है। लेकिन यही वी, देखो बच्चों, यही वी जो है ना, ये किसके अंदर बिलोंग कर गया, यही वी अपना डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एल ऑफ एस होगा ये कंटेन करेगा डब्ल्यू के अंदर, एल ऑफ एस क्या होगा, कंटेन होगा डब्ल्यू के अंदर। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया है कि, है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया है कि एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस जो होता है वो एल ऑफ एस होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एच को, एच अपना कोई सेट है, हाँ? ये मैंने सब स्पेस नहीं बोला है, इट इज अ सबसेट ऑफ वी। तो एस को कंटेन करने वाला वी का सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस क्या होता है, लीनियर स्पान ऑफ एस होता है, एल ऑफ एस होता है। वो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है अभी। ठीक है, यस, तो देखिए चलते हैं आगे। तो इसमें हमें क्या देखना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि लीनियर स्पान ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी। ये हमें अभी प्रूफ करना है, देखिए। एक मिनट,
So this is again very important result, and this result says about the okay. यस। सो देखिए इसमें क्या कहा गया कि एल डब्ल्यू मीन लीनियर स्पान ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के इक्वल होगा इफ एंड ओनली डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी। अगर डब्ल्यू वी का सब स्पेस है तो उसका जो लीनियर स्पान होगा वो डब्ल्यू के इक्वल आएगा। और अगर किसी सब सेट का किसी सबसेट का लीनियर स्पान डब्ल्यू के इक्वल आ रहा है तो वो सबसेट एक्चुअल में सब स्पेस होता है। ये हमें अभी यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पहले ये पार्ट देखेंगे, लेट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस, लेट डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू क्या है, ये वी का सब स्पेस है, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी। टारगेट अपना ये है, क्या टारगेट है, ये हमारा टारगेट है कि प्रूफ करेंगे कि एल डब्ल्यू लीनियर स्पान ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू के इक्वल होता है। ठीक है। अब देखिए हमें एक बात तो अभी अभी हमने सीखी थी कि किसी भी सेट के लिए, है ना, एक मिनट, किसी भी सेट के लिए क्या होता है कि कोई भी जो सेट होता है वो उसके लीनियर स्पान के अंदर कंटेंट होता है। डब्ल्यू इज कंटेन इन एल डब्ल्यू। ओके। अब हमारा जो मिनी टारगेट है वो क्या है, हमारा मिनी टारगेट है क्या कि एल डब्ल्यू किस में बिलोंग कर, सबसेट एल डब्ल्यू किसका सबसेट हो जाए, डब्ल्यू का। ये अभी हमारा टारगेट है। ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ से। तो देखिए उसका हम यहाँ करेंगे सॉल्व इसको। उसके लिए हमने एलिमेंट लिया, देखो कैसा एलिमेंट लिया बताते हैं अभी आपको। तो लेट, है ना, एक एलिमेंट लेते हैं एल डब्ल्यू से, लेट यू बिलोंगिंग्स टू एल डब्ल्यू। ठीक है। एल डब्ल्यू में क्या होता है, एल डब्ल्यू में डब्ल्यू के एलिमेंट के सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। या ऐसा कह सकते हो एल डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, है ना, डब्ल्यू के फाइनाइट एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं एल डब्ल्यू के अंदर। अगर वी एल डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यू को हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू के, है ना, डब्ल्यू के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मीन्स अल्फा वन डब्ल्यू वन प्लस अल्फा टू डब्ल्यू टू प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एंड डब्ल्यू एन। जहाँ पे ये जो अल्फा आईज है ये किसके एलिमेंट्स होंगे, फील्ड के। और जो डब्ल्यू आईज है वो किसके एलिमेंट होंगे, इस कैपिटल डब्ल्यू के। ठीक है। यस। सो ओके। अब एक बात बताना मुझे कि जो अल्फा आई है ये फील्ड के एलिमेंट्स है, और डब्ल्यू आई जो है ये डब्ल्यू के एलिमेंट है, नहीं क्या। यस। और डब्ल्यू जो है हमारा, डब्ल्यू कोई साधारण सबसेट थोड़ी ना है, हमने क्या कंसिडर किया, इट इज अ सब स्पेस। फिर डब्ल्यू इज अ सब स्पेस। अगर डब्ल्यू सब स्पेस है तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होगा कि अगर आप डब्ल्यू के किन्हीं भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लोगे तो डब्ल्यू के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अल्फा आई स्केलर है और डब्ल्यू आई डब्ल्यू के एलिमेंट्स है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है अल्फा वन डब्ल्यू वन प्लस अल्फा टू डब्ल्यू टू प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा एंड डब्ल्यू एन, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, फिर कैपिटल डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। और फिर यहाँ से ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज नथिंग बट यू, तो यू किस में बिलोंग कर जाएगा, डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ऐसे, तो इसका एक पार्ट होगा, देखिए हमने यू डब्ल्यू का एल डब्ल्यू का एलिमेंट कंसिडर किया था और उसको प्रूफ किया कि यू ये डब्ल्यू के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तो दैट्स वाई वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एल डब्ल्यू है वो कंटेंट होगा डब्ल्यू के अंदर। और पहले हमने क्या कहा था, यहाँ हमने कहा था कि डब्ल्यू कंटेंट होगा एल डब्ल्यू के अंदर, और यहाँ हम कह रहे हैं कि एल डब्ल्यू कंटेंट होगा डब्ल्यू के अंदर। तो ये दोनों मिलके, है ना, ये दोनों मिलके हमें क्या कहेंगे, ये दोनों मिलके यहाँ पे आके हमसे कहेंगे कि जो डब्ल्यू है वो एल डब्ल्यू के इक्वल आ गया है। ये ठीक है। यस। तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था। कंसिडर क्या किया था हमने, डब्ल्यू सब स्पेस है और हमने प्रूफ किया कि डब्ल्यू जो होगा वो एल डब्ल्यू के इक्वल आ रहा है। अब इसका कन्वर्स जो होगा वो ये होगा कि लेट एल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है। एल डब्ल्यू डब्ल्यू के इक्वल है तो हम शो करेंगे डब्ल्यू ये वी का सब स्पेस है। क्या है, वी का सब स्पेस है। ओके। तो अब इसको कैसे करते देखते हैं हम। ठीक है। डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी। ओके ओके। देखिए अब हमें गिवन क्या है, एक मिनट।
ओके, तो सबसे पहले लेट व्हाट वी लेट एल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि एल डब्ल्यू जो होगा, है ना, एल डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू का, सॉरी डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी, वी का सब स्पेस होगा डब्ल्यू, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, है ना, डब्ल्यू से, और उनका सम डब्ल्यू में है ये शो करना होगा, और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, सो लेट u बिलोंगिंग्स टू w और v ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू w, u और v दोनों w के एलिमेंट हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे, अगर u और v दोनों w के एलिमेंट है, तो अगर हम u और v का क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे 1 × u प्लस 1 × v। ठीक है, ये क्या आ गया, u और v का कॉम्बिनेशन आ गया है। तो हमें पता है कि ये किस में बिलोंग करेगा, कॉम्बिनेशन है इसलिए ये एल डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, एल डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u प्लस वी बिलोंगिंग्स टू एल डब्ल्यू, लेकिन एल डब्ल्यू किसके इक्वल है, वी के, डब्ल्यू के इक्वल है, तो यहाँ से होगा कि u प्लस वी बिलोंगिंग्स टू डब्ल्यू। और सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट, लेट अल्फा बिलोंगिंग्स टू फील्ड एफ, अल्फा फील्ड एफ का एलिमेंट है, और u जो है वो w का एलिमेंट है। ठीक है, तो अल्फा यू भी किस में बिलोंग करना चाहिए, w के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अल्फा यू। अब देखिए अल्फा यू इज नथिंग बट, क्या ये क्या हो गया, ये यू वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, और हमें पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन किस में बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, लेकिन लीनियर स्पान ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू के इक्वल है, इस कारण अल्फा यू ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो डब्ल्यू जो है क्लोज्ड है एडिशन के रिस्पेक्ट में, और ये क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए डब्ल्यू क्या बन गया, अपना सब स्पेस बन गया है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी सब स्पेस का, है ना, अगर कोई सब अगर कोई सब स्पेस है तो उसका लीनियर स्पान उसी के इक्वल आता है ना, और अगर किसी का लीनियर स्पान अगर उसी के इक्वल आ रहा है, तो ऐसा सेट जो होता है वो एक्चुअल में सब स्पेस होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए जैसे इतना ही।